दोस्तों अभी अभी आपने खबर सुनी होगी दीपिका पादुकोण के बारे में, या नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ कि कल्कि 2898 AD जो फिल्म आई थी उसमें हमें दीपिका पादुकोण देखने मिली थी, लेकिन अब जो वो पार्ट 2 बनेगा कल्कि 2 उसमें नहीं देखने को मिलेंगी। और इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली विजयंती मूवीज ने कर दिया है। उनके ट्विटर हैंडल पे ये अपडेट साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये तो थी कि जो अपडेट आई, लेकिन इस अपडेट के बाद कई सारे सवाल उठे कि आखिर गलती क्या है। क्या दीपिका पादुकोण की गलती है, या मेकर्स की गलती है, या फिर सिर्फ मां बनने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि सारे फिल्मों से हटाया जा रहा है दीपिका पादुकोण को, क्योंकि मां बनने के बाद लाइफ अलग हो जाती है, बच्चे को भी संभालना है, बहुत सी चीजें हैं। इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा से इनकी बहस हुई थी और प्रभास के साथ इनकी फिल्म आ रही थी स्प्रिट, उससे भी इनको हटाया गया। अब इतनी बड़ी फिल्म जिसकी फ्रेंचाइजी आने वाली थी उससे भी हटाया जा रहा है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं बनता तो जरूर है। और इसी सवाल के जवाब को मैं लेकर आया हूँ और हम दोनों तरफ से देखेंगे। दीपिका पादुकोण के व्यू से भी देखेंगे इस वीडियो में, और जो फिल्मों के मेकर्स प्रोड्यूसर हैं उनके भी तरफ से, या फिर दीपिका पादुकोण क्या सही में PR गेम खेलती हैं, क्या सही में वो बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला फिगर रहा है। सब चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेकर्स की तरफ से जो चीजें निकल कर सामने आई हैं। ऑफिशियली कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेकर्स ने बिल्कुल, लेकिन जो वायरल बॉलीवुड या बॉलीवुड हंगामा या बड़े बड़े रिपोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े मीडिया एनालिस्ट, वो सब ऐसा कुछ बता रहे हैं कि ये सब चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, इस वजह से हटाया गया। क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कहा जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल वर्ड है ना, क्रिएटिव डिफरेंसेस, और उसी से स्प्रिट में भी हटाया गया और फिर इसमें भी कल्कि में भी। लेकिन इससे बड़ी भी 3 रीजंस दिए गए। पहला कारण जो बताया गया एनालिस्ट लोगों के, क्रिटिक्स के द्वारा, कि दीपिका पादुकोण सेकेंड मूवी में 25% से ज्यादा अपनी फीस हाइक करवाना चाहती थी। तो इस बात के लिए मेकर्स बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि हम हाइक नहीं करने वाले। ये बड़ा मुद्दा है कि मतलब मेकर्स 25% क्यों इजाफा कर दें यार। एक फिल्म थी, आप फर्स्ट पार्ट अगर हिट होती ना होती तो क्या फिर भी आप यही कहते हिट हो गई तो हो गई। तो ये पॉइंट मेकर्स का तो चलो मान सकते हैं, सही है। तो वहीं सेकंड था पॉइंट कि 7 घंटे ही दीपिका पादुकोण कह रही थी हम काम करेंगे। अब मेकर्स के लिए ये थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम, क्योंकि बड़े बजट की जो फिल्में होती हैं उसमें अगर ज्यादा टाइम ना दिया जाए, और जब माइथोलॉजी और इन सब की सुपर हीरो फिल्में बनती हैं तो उसमें VFX का काम काफी होता है, तो घंटों लग जाते। तो मेकर्स का तो जवाब सही है यहाँ पर कि यार 7 घंटे ही क्यों यार, 8, 9 या 10 भी लगेंगे तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। तो चलो मेकर्स यहाँ भी सही दिख रहे हैं। अभी हम दीपिका पादुकोण की तरफ से भी बात करें तो वहीं तीसरा पॉइंट बोला गया कि इनकी टीम 25 लोगों की है। दीपिका पादुकोण कहीं भी जाती हैं तो उनके साथ 25 लोग जाते हैं। उनका खर्चा, उनका ठहरना, 5 स्टार होटल्स और तमाम वगैरह वगैरह चीजें दीपिका पादुकोण के साथ कैरी होती हैं। अब ये 3 बड़ी चीजें थी जो मेकर्स के लिए प्रॉब्लम थी, और साथ ही साथ यार जब इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो, इतनी बड़ी बजट है, तो यार ये सब भी कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़े मेकर्स को तो उनके लिए तो भाई दिक्कत की बात है। अभी हम बाद में दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, किसका पॉइंट सही है कौन गलत है उस पर भी हम आखिरी में कंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी हम दीपिका पादुकोण की तरफ से देखते हैं। देखो दोस्तों, स्प्रिट में भी क्रिएटिव डिफरेंसेस बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखो जब वो माँ बन चुकी हैं, इसी साल माँ जब वो बनी थी तो भी काम कर रही थी। कल्कि में आपने देखा हो ट्रेलर लॉन्च में भी पहुंची थी, चाहती तो बोल देती अरे नहीं हम नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी गई और एक मतलब पूरी ताकत झोंकी उन्होंने फिल्म को हिट होने में। आप पहले से लीड हीरो को बहुत ज्यादा पैसा देते हो, भलो इस बार प्रभास सेकेंड फिल्म में हाइक नहीं कर रहे हैं अपनी फीस का, लेकिन मेन लीड हीरोइन से कई गुना ज्यादा पहले से ही प्रभास ले रहे हैं फीस। तो थोड़ा सा हाइक भी दीपिका पादुकोण गलत नहीं कर रही थी, क्योंकि यार फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट ना होती तो एक बार शायद इसमें सोचा जा सकता था। फिल्म हिट हुई है और नेक्स्ट भी काफी लोगों की उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि कल्कि 2 आए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो ज्यादा कमा भी तो रहे हो यार। तो वहीं दूसरी तरफ जो 7 घंटे की बात हुई, इसमें दीपिका पादुकोण सही कह रही है कि भाई उनकी पेरेंटिंग का भी टाइम है तो वो भी उस पर ध्यान देंगे। लेकिन एक बड़ी बात है यार, ऐसा तो उन्होंने फिक्स कहा नहीं कि 7 घंटे में काम करूंगी, हो सकता है कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, कोई एग्जैक्ट फिगर्स तो आए नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ही टाइम पे करूंगी। इससे देखो तो यार 1 घंटा आगे पीछे हो जाने से मेकर्स को बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं होता, करोड़ों में कमा रहे हो तो बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं होता। लेकिन वही है ना, जब आदमी चाह लेता है कि अब नहीं कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, इनका ज्यादा हो रहा है, तो बस कोई ना कोई बहाना तो चाहिए होता है। तो वहीं तीसरा पॉइंट की 25 लोगों की टीम है, तो सबके साथ टीमें हैं यार, क्योंकि ये मेन लीड हीरोइन है, प्लस बहुत बड़ी स्टार हैं, प्लस पेरेंट्स भी अब बन चुके हैं, तो फिर इनके तो
अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं। अब इसमें पॉइंट तो शायद दीपिका पादुकोण गलत हैं। 25 लोग काफी ज्यादा होते हैं ना, आप कहीं भी जाओ आपके साथ 25 लोग का रख रखाव काफी ज्यादा, मतलब कॉस्ट हाइक है। यहाँ तो मैं कहता हूँ दीपिका पादुकोण का पॉइंट थोड़ा सा वीक होता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यार दीपिका पादुकोण, अब क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाद में कंक्लूड भी करूंगा, मैं भी अपना कुछ ऐड कर लूं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वाला फिगर रहा है। इनके पहले रिलेशंस के चर्चे, इनका बोल्ड स्टेटमेंट देना हर जगह पर कि वुमेन कम नहीं, और सही में कम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इंडस्ट्री उस तरीके से तैयार नहीं। लेकिन आप कह सकती हो अगर अल्फा मेल होते हैं बॉलीवुड और सारी इंडस्ट्री में, तो ये अल्फा फीमेल है। मेन लीड हीरोइन में सबसे ज्यादा फीस है किसी की तो वो दीपिका पादुकोण की ही है, और होना भी चाहिए ना यार, सबको बराबरी पे लाके खड़ा करना चाहिए। लेकिन अभी भी देखो तो फिर ये मेल सेंट्रिक सोसाइटी है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं फीमेल्स को अभी भी काफी स्ट्रगल करना है अपना हक पाने के लिए, अपनी चीजों को रखने के लिए। बराबरी का सब चीजें, बहुत चीजें हो गई पहले से, हमारी सोसाइटी काफी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी काफी इस पे काम होना बाकी है। तो दोस्तों आप देखो जो ये न्यूज आई है इसमें तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं तो कोई बहुत अलग फैसले पे जा नहीं पा रहा, या मैं कहूं दीपिका पादुकोण 2-1 से जीत गई हैं, तो ये कहना आसान होगा। लेकिन फिर भी एक पॉइंट अगर आता है कि देखो मेकर्स भी यहाँ गलत नहीं है, चाहे वो संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट में हो, चाहे कल्कि के लिए विजयंती मूवीज हो, तो वहीं दीपिका पादुकोण भी गलत नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दीपिका पादुकोण सही कर रही हैं या फिर विजयंती मूवीज या फिर फिल्म मेकर सही कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है, जो कि अजय देवगन ने कहा भी था एक बार जब इंटरव्यू में पूछा गया उनकी और उनकी वाइफ से, काजोल से, इस बारे में, तो उन्होंने यही बात कही थी और मैं भी यही बात दोहराना चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन अगर बात बराबरी की हो तो वो होनी चाहिए। किसी को बहुत ज्यादा फीस देना और किसी को बिल्कुल, मतलब वो फीमेल है तो फिर कम ही, तो ये सब भी ठीक नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या दीपिका पादुकोण सही या फिर फिल्म मेकर सही है? जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नए अपडेट, फिल्मी कंट्रोवर्सी, मूवी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।